अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। हमने इससे पहले वायरसेस तक पढ़ लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेल से। तो बच्चे, सेल्स हमारे पास क्या होता है? सेल्स हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग ब्लॉक से बनती है, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो हमारे पास क्या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेल मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ बनते हैं मिलते हैं आपस में तो बनते हैं ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिजम्स। मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। अच्छा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ना दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो मिसाल के तौर पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो हैं, पर सेल डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे नर्वस सिस्टम के सेल्स अलग होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेल्स अलग होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग होंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अलग होंगे। या फिर वैसे ही हमने सेल्स को दो कैटेगरी में रख दिया, या तो सेल्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके पास अपना प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये देखें कि सपोज़ करें ये रहा एक सेल, उस सेल के अंदर मौजूद ये रहे उसके ऑर्गेनल्स, ये रहा बीच में न्यूक्लियस, ये रहे उसके ऑर्गेनल्स, सही है। ये उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पे मौजूद थोड़े बहुत राइबोसोम्स और आपका पेरोक्सिसोम। हर ऑर्गेनल के ऊपर अगर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होगी ना तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। इसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। कि हर ऑर्गेनल के ऊपर अपनी एक मेम्ब्रेन है, सही है। अभी इंशाल्लाह हाँ, ये नीचे आ रहा है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। सही है जी। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हमारे पास क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक। प्लांट सेल्स जो होते हैं जनरली क्यूब शेप के होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, तक इस तरीके के डब्बे जैसे। जबकि एनिमल सेल्स रफली स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, सही है। एक्टिविटी प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। बेसिकली ये बात की गई है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है किसी खास फंक्शन के लिए, सही है। मिसाल के तौर पे एल्वियोलाइज हमारे बॉडी में जो लंग्स के अंदर हैं वो किसके लिए हैं? वो गैसेज एक्सचेंज के लिए हैं। किडनी के सेल्स जो हैं नेफ्रॉन्स, वो किस लिए हैं? वो हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए हैं। तो हर सेल ने अपने आप को इवॉल्व किया है। द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स डिपेंड्स और द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। हमारी एक्टिविटी का मतलब ये है कि इंसान किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी उसके सेल्स के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, सेल्स के ऊपर, सेल्स की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के ऊपर होती है। एनर्जी फ्लोज इन सेल्स थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पायरेशन। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से गधा मजदूरी करवा रहे हो, मतलब काम करवा रहे हो, आपके सेल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको फूड की ज़रूरत है। और वो फूड कैसे आता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जरिए। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, जिससे उन्हें हमें एनर्जी मिलती है। सेल के अंदर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमारे पास नए सेल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। और ये किस फॉर्म में होती है? वो होती है हमारे पास डीएनए की फॉर्म में, सही है। द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। मतलब एक स्पीशी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब ज़रा मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। चलें, ब्लैक से कर लेता हूँ। सही, ये रहा मेरे पास। एक थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ करता हूँ। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, चल ये वाला ले लेते हैं, सही है। ये रहा बच्चे एक सेल, सही है। इस सेल के ऊपर एक क्या प्रेजेंट होगी? इसकी सेल मेम्ब्रेन। बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा हमारे पास? अरे यार, मैंने मिटा क्यों दिया? बीच में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा न्यूक्लियस। बीच में हमारे पास होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे ऑर्गेनल्स होंगे ना, ऑर्गेनल्स के ऊपर भी क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, सही है। ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नहीं, सॉरी। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। और डीएनए क्या है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो एक हर स्पीशी के अंदर सेम होती है। आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या बात हुई हुई है। डीएनए इज पास फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे एक सेल है, ये उसके अंदर का डीएनए है, जब ये डिवाइड होगा अपने डॉटर सेल्स में तो ये डीएनए उनके डॉटर सेल्स में इज ट्रांसमिट हो जाएगा। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ
योर बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल्स, हमारी बॉडी में बिलियन सेल्स बहुत, मतलब बिलियन तो छोटा नंबर है, हमारी बॉडी में तकरीबन 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन, जो कि हमारे पास 200 मेजर टाइप से डिवाइडेड है। मतलब ये 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स एक तरह के नहीं है, सब अलग अलग तरह के हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। सही है। अब कंपैरिजन करते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक लाइफ। एक छोटी सी जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है। यू का मतलब होता है हमारे पास ट्रू, जो कि बिल्कुल अच्छे से बनी हुई हो, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यानी अच्छे से बना हुआ न्यूक्लियस। जबकि प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब अच्छे से बनने से पहले क्या होगा, बुरा। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उनको क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोट्स। आगे चलते हैं, ये कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेबल की फॉर्म में बड़ा अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है, देख लेते हैं एक एक करके। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हमारे पास कौन है, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट में एनिमल्स और प्लांट्स। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें एक से ज़्यादा होते हैं, और इसमें बहुत, या तो इनके पास 2 क्रोमोसोम नहीं होते, होते हैं तो सिर्फ एक होते हैं। ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम पेरोक्सोसोम इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। मैक्रोट्यूब्यूल इनमें एब्सेंट होती है या बहुत कम में होती है, और इनमें प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी, राइबोसोम भी, मतलब ये सब देखा जाए तो सिंपल डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और बड़े आसान से हैं। इनमें गोल्जी अपरेटस भी एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, जबकि इनमें ये प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके राइबोसोम्स का साइज स्मॉलर 70s है, जबकि हमारे यूकैरियोट्स के राइबोसोम का साइज लार्जर 70s है। वेसिकल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉयड इसके अंदर नहीं होती, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं स्टेरॉयड के साथ। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, होती ही नहीं है सर, जबकि इनमें होती है। वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, नहीं वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स फूड पार्टिकल्स को कहते हैं बेसिकली, और इनमें वैक्यूल्स होते हैं। सेल का साइज़ ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जबकि इनका साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसमें क्या फ्लैजेला होता है, हाँ होता है, और इनमें भी होता है। तो ये थे कुछ बेसिक से डिफरेंसेस। आप आगे चलते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं प्लांट और एनिमल के सेल्स के डिफरेंसेस के बिटवीन। क्या एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड होता है? बेसिकली प्लास्टिड कहते हैं कलर पिगमेंट्स को, कलर या पिगमेंट्स को। पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, और वो पिगमेंट्स किस तरीके के होते हैं, या तो हमारे पास होगा क्लोरोप्लास्ट, या तो होगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, या होगा क्रोमोप्लास्ट, या होगा ल्यूकोप्लास्ट। और ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में इनमें का कोई रोल नहीं होता। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे पास लीव्स में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है तो वो लीव्स में होता है ज़्यादातर। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास कलरफुल होता है, इसीलिए वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है फ्रूट्स में या फ्लावर्स में। फ्रूट्स में होता है या फ्लावर में। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसीलिए वो किधर होता है, रूट्स में, जड़ों में। अच्छा जी, इनके पास सेल वॉल नहीं है, इनके पास सेल वॉल है। इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से। एनिमल्स के सेल के पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, जबकि इनके सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है। बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकंड, ये है हमारे पास एक सेल, ये है हमारे पास दूसरा सेल। ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ना एक छोटी सी स्पेस होती है, जहाँ पे ये दोनों ना आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस स्पेस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में नहीं होती। इसमें वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, जबकि इनके अंदर वैक्यूल्स भरे हुए होते हैं, और न्यूक्लियस इनका सेंटर में नहीं होता इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से, क्योंकि एक वैक्यूल ने बहुत जगह घेरी हुई होती है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है कॉर्नर की तरफ होता है, इज फाउंड नियर द एज। एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम होता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है मैक्रोमैलिक्यूल्स की। प्लांट सेल्स के अंदर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उनके पास लाइसोसोम होते ही नहीं है, या रेयरली होते हैं ना, तकरीबन बहुत ही कम कम प्लांट सेल्स के पास होते हैं। कुछ एनिमल सेल्स जो होते हैं हमारे पास सिलिंड्रिकल होते हैं, और जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सेंट्रियोल के अराउंड। सेंट्रियोल मैं बताऊंगा क्या होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन चैप्टर में। प्लांट सेल्स डो नॉट टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास क्या नहीं होता, सेंट्रियोल्स नहीं होता, जबकि एनिमल्स के पास होता है। ओके जी, अब स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर।
उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आई गेस सो, हाँ ख़त्म। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल से।